जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, कल यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण का एक और हथौड़ा किसानों के ऊपर चला। भट्टा पारसोल के किसानों के ऊपर चला। पारसोल गांव में जिन जमीनों की 9 और 10 में धारा 4 और 6 कर दी गई थी, उसके बाद कोई अगली प्रक्रिया नहीं की थी, कब्जा प्रवर्तन नहीं किया गया था, उनका अवार्ड घोषित नहीं हुआ था, उन सभी खसराओं का, उन सभी घाटा संख्याओं का कल अवार्ड घोषित कर दिया गया। जो 30 से 40 साल पुरानी आबादी का जब से गांव बसा हुआ है, लगभग तब से बनी हुई आबादी है, बहुत पुरानी। मतलब गांव में भीतर घुस के भी यमुना विकास प्राधिकरण ने कब्जा परिवर्तन कर लिया, वो जमीन अपने नाम कर ली जो पुरानी आबादी थी। यह बड़ा ही दुर्भाग्य है। किसान आपस में ईर्ष्या करे हुए हैं, एक दूसरे से ज्वेलस किए हुए हैं, और यमुना विकास प्राधिकरण अपना हथौड़ा पे हथौड़ा, हथौड़ा पे हथौड़ा किसानों के सर पे मारा जा रहा है। यह प्राधिकरण भी जानता है कि 50-60 साल बनी पुरानी आबादियों को या गांव में भीतर घुस के बनी आबादियों को प्राधिकरण नहीं तोड़ सकता। उसका पीला पंजा गांव में अंदर काम नहीं कर पाएगा। और शासन आदेश भी है कि दिसंबर 12 से बनी पहली आबादी सबको सुरक्षित कर दिया जाए। जो शासन आदेश है कि दिसंबर 12 से बनी पहली सभी आबादी उनको प्राधिकरण लाभ देगा, चाहे ग्राम समाज में बनी हुई आबादी है, चाहे मूल जोत पर बनी हुई आबादी है, चाहे बंजर में है, चाहे खंजर में है। लेकिन प्राधिकरण अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा। पता नहीं प्राधिकरण में इसी लोग के अधिकारी काम करते हैं या परलोक के अधिकारी काम करते हैं, या ये लोग के अधिकारी काम करते हैं या वो लोग के अधिकारी काम करते हैं। ये समझ में नहीं आ रहा कि प्राधिकरण कौन सी नीति से चला हुआ है। अब जिसकी आबादी प्राधिकरण के नाम दर्ज हो गई, वह किसान तो परेशानी में आ गया। इनमें कुछ ऐसे भी नंबरान थे जिनमें प्राधिकरण के पूर्व अधिकारी रिश्वत खा करके कह गए थे कि हम तुम्हारी जमीन छोड़ देंगे। हालांकि वो रिश्वत देने वाले जाने, रिश्वत लेने वाले जाने, कि उन्होंने जो गांव से चंदा उगाया आबादी छुड़वाने के नाम, वो अधिकारियों की जेब तक पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। लेकिन जिन किसानों ने डर की वजह से मोटी मोटी रकम अपनी आबादी को बचाने के लिए दे दी गई थी, उन किसानों की जमीन पर भी कल कब्जा परिवर्तन हो गया प्राधिकरण के नाम। और इस प्रकार की समस्या पारसोल में ही नहीं, हर गांव में है कि जो धारा 4 और 6 के उपरांत छोड़ी गई, उन पर कब्जा परिवर्तन नहीं किया गया। अगर इस तरीका से कब्जा परिवर्तन वो प्राधिकरण करता रहा तो हर गांव में इस प्रकार की समस्या है। साथियों, जब जागो जभी सवेरा, जाग जाओ। प्राधिकरण धीरे 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 करके एक एक करके सभी को मानने में लगा हुआ है। प्राधिकरण की नीतियों को समझ जाओ। ना जनप्रतिनिधि कुछ कर पा रहे हैं, ना सत्ताधारी कुछ कर पा रहे हैं, ना क्षेत्राधीश कुछ कर पा रहे हैं, और किसान आपस में ईर्ष्या में, ज्वेलस में, फूट में, किसानों में बहुत बड़ी फूट पड़ी हुई है। ये सच्चाई है। हम भी 4.5 महीने से ऊपर हो गए, 5 महीने होने जा रहे हैं, 4.5 महीने क्या, धरने पर बैठे हुए हैं। और रोज फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से क्षेत्रवासियों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई जाग जाओ, जाग जाओ, जब जागो जभी तब सवेरा। अरे जब पहले पूर्व में गांव में भोंगे बिटोरा छप्पर हुआ करते थे, अगर गांव में आग लग जाती थी तो कोई ये नहीं देखता था कि कांग्रेस वालों का जल रहा है या भाजपा वालों का जल रहा है, लोक शक्ति का जल रहा है या किसी और संगठन का जल रहा है। सब एक आवाज में, जिस पे बाल्टी है वो बाल्टी, जिस पे कोई और संसाधन है वो सब नल खींचने पर लग जाते थे, कुछ पानी ढोने पर लग जाते थे, कुछ
धूल डालने पे लग जाते थे, लेकिन आग पे कंट्रोल पाया जाता था। पहले कोई फायर ब्रिगेड नहीं हुआ करती थी, पूरा गांव मिलकर के आग पे जो जुट जाता था आग बुझाने के लिए। जब गांव में कहीं चोरी डकैती पड़ती थी तो पूरा गांव मिलकर के उन चोर डकैतों बदमाशों का सामना करता था। अगर जंगल से आवाज लगी कि जंगल में बदमाश है तो पूरा गांव निकल के बाहर आ जाता था। ये थी एकता। आज तुम्हारे आशियानों पर हमला हो रहा है, तुम्हारे पुश्तैनी मकानों पर हमला हो रहा है। प्राधिकरण एक एक करके हर गांव में आबादियों को अपने नाम दर्ज कराता चला जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे का जो प्लॉट था उसके लिए जो प्राधिकरण का सीईओ बिल्कुल मना करता है, मैं दूंगा ही नहीं। हालांकि पिछली वार्ता में हमें आश्वासन दिया कि कोई हाई स्टैंडर्ड कमेटी बनेगी इस पर विचार विमर्श के लिए, लेकिन सीईओ के मुंह से आज तक नहीं निकला कि ये प्लॉट दे दिए जाएंगे, जबकि हमने सारे सबूत, यहाँ तक कि जो प्राइमरी स्कूलों में लिस्ट चस्पा हुई थी वो लिस्ट सारी हमने उनको उपलब्ध करा दी। और हमने ये बताया कि क्या पूर्व के अधिकारी पागल थे जो ये लिस्ट बना करके प्राधिकरण की और यमुना एक्सप्रेसवे के किसानों की लिस्ट बना करके स्कूलों में चस्पा कर गए, अखबारों में छपा गए? क्या वो पागल थे अधिकारी? पढ़े हुए नहीं थे? लेकिन नहीं, इस सीईओ की जिद है कि मैं एक्सप्रेसवे के किसानों को आवासीय प्लॉट नहीं दूंगा। किसका प्रेशर में वो बोल रहा है, किसका दबाव है? हालांकि जनप्रतिनिधि भी हमें सहयोग नहीं कर रहे कि हमें प्लॉट मिलना चाहिए। जनप्रतिनिधि सहयोग नहीं कर रहे कि हमारी आबादियों की सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि पूर्व की बैठक में हमें अधिकारियों ने ठोस आश्वासन दिया कि जल्दी ही आबादियों का निस्तारण किया जाएगा। तो भाई कैसा निस्तारण किया जाएगा? यहाँ तो नए गांव में कल आबादियों पर फिर जो हमला बोल दिया। अगर आप उन्हें छोड़ भी दोगे तो बैकलीज तो हो गई, वो पट्टे में तो आ गई। जिसकी पुश्तैनी आबादी थी उसको आप पट्टे में छोड़ोगे, और जो ग्राम समाज में बनी हुई आबादी है उन पर तो आज तक तुमने पुरानी आबादी जो ग्राम समाज में बनी हुई थी उनका ही निस्तारण नहीं किया, जो बंजरों में बनी हुई थी। तो भट्टा पारसोल में तुमने और जो इस प्रकार की आबादियों पर कब्जा ले लिया। क्या हो रहा है भाई, क्या नहीं होगा? अरे भाई जाग जाओ, वरना एक एक करके ये सबको इसी तरीका से मारते रहेंगे। तुम सोते रहोगे, तुम फूट में पड़े रहोगे, तुम धरने को सहयोग नहीं करोगे, तुम पंचायत में भीड़ नहीं करोगे, ऊपर से तुम पे गांव गांव दबाव बनाया जाएगा कि भाई, जैसे हमारे चुल्लन पंडित जी हैं, अमित कौशिक जी, वो फोन करके कहते भाई पंचायतों में, किसान यूनियनों की पंचायतों में मत जाओ, वहाँ मुकदमे लगेंगे, वहाँ लाठी बाजेगी। तो इस तरीका का नहीं होना चाहिए। साथियों, प्राधिकरण की बहुत बड़ी तानाशाही चल रही है। प्राधिकरण सुनने को तैयार नहीं है, जबकि हमने कई बार अपने ज्ञापन में ये कहा था कि पारसोल में अगर आप अवार्ड करते हैं जंगल की जमीन का तो एक तो नए रेट से किया जाए जो वर्तमान दर का मुआवजा है, और गांव में जो आबादी है सर्वे करके उन पर अवार्ड ना किया जाए। हमने लिखित में भी दिया था, लेकिन सुनने को तैयार नहीं, आंदोलन करने को किसान तैयार नहीं, पंचायतों में आने को किसान तैयार नहीं। क्या होगा क्या नहीं होगा परमपिता परमात्मा ही जाने, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। लेकिन कर्म हमें करना पड़ेगा। भारतीय किसान लोक शक्ति तो अपनी पूरी ताकत से लड़ रही है। बाद बाकी सहयोग करना, असहयोग करना, करना ना करना वो आपके हाथ में है। मैं क्षेत्रवासियों से फिर अनुरोध करूंगा कि लाइक कमेंट शेयर अवश्य किया करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत किसान लोक शक्ति।